Assalamualaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry as we are studying the estimation of different environmental pollutants uh, in the atmosphere or in the environment. In this context, today we will determine the organic and inorganic substances in water by हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो एक्चुअली हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वाटर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो हार्मफुल होगा अ, उसके लिए पहले हमें उस सब्सटेंस को यूज़फुल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना पड़ेगा, यानी उसके सैंपल प्रेपरेशन करनी पड़ेगी और एक्चुअली हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एचपीएलसी के थ्रू से फॉर एग्जांपल अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं या नहीं। So there are the conditions which should be followed in order to make a sample for HPLC, right? Assignment is submitted by Iram Fatima of the morning group. We will go through a brief introduction of high performance liquid chromatography. High performance liquid chromatography was developed in mid 1970s in which high pressure pumps were employed to improve effluent flow and column with small uniform particles for fast and high resolution separation of the compounds. So high performance liquid chromatography as the name indicate या फिर आप इसको high pressure liquid chromatography भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें high pressure pumps जो हैं यूज़ किए जाते हैं वो वाला सॉल्वेंट जो हम सल्यूट के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी इल्यूवेंट, इसको इल्यूवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट को पंप करने के लिए या इल्यूवेंट को पंप करने के लिए हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं। ठीक है, और दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और उससे क्या होता है कि ना सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से फास्ट और हाई रेजोल्यूशन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो अचीव होती है। अच्छा, अब हर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में हमें पता है देयर इज अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज, राइट? तो एच पी एल सी एज द नेम इंडिकेट, इसमें मोबाइल फेज लिक्विड होती है विच इज पम्प्ड थ्रू द सेपरेशन कॉलम, और कॉलम के अंदर जो है भर दिया जाता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, a liquid sample or solid dissolved in a suitable solvent is injected by an injector on the top of column filled with solid adsorbent material। ठीक है, अब उस कॉलम के अंदर एक सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल भरा होता है और अब सैंपल जो है एचपीएलसी में ये लिक्विड सैंपल भी हो सकता है या फिर सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो सकता है इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। तो जैसा कि अब हमने वाटर के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिटरमिन करना है विच आर पोllutants, तो फॉर एग्जांपल दे कैन बी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसीज हो सकते हैं। तो अब इन वीओसीज को हमें एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना होगा और फिर हम यानी उस वाटर सैंपल को जो है वाटर सैंपल में कशीद में से हम निकाल सकते हैं सॉलिड मटेरियल को और फिर उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या फिर हम लिक्विड वाटर सैंपल को डायरेक्टली एचपीएलसी में भी इंजेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कितने मिकदार में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं विच आर हार्मफुल, उसकी क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी डिटर्मिनेशन की जा सकती है बाय मीन ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं दे विल बी सेपरेटेड inside the column due to interaction of these components with the solid adsorbent material
move with different flow rates by spending less or more time in moving liquid mobile phase at high pressure. अब दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने वाटर का सैंपल इंजेक्ट किया है, ठीक है, और उसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, और ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड कंपोनेंट उस स्टेशनरी फेज के साथ कितनी अफिनिटी रखते हैं। अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट उस स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है तो वो ज़्यादा देर तक उस स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टे करेगा, और अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट उस स्टेशनरी फेज के कम अफिनिटी रखता है तो वो थोड़ी देर तक उस स्टेशनरी फेज के ऊपर रहेगा और वो जल्दी से उस स्टेशनरी फेज के थ्रू से मूव कर जाएगा। तो इस वजह से वो कंपोनेंट जो कम अफिनिटी रखता होगा उसका सिग्नल जो है वो हमारे पास पहले आएगा। तो अगली स्लाइड पे इससे रिलेटेड फ्लो शीट डायग्राम है जिसके थ्रू से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो पाएगी। Flow sheet diagram that how an HPLC instrument work, right? So here you can see the mobile phase, and this mobile phase by mean of pressure is pumped into the column, ठीक है, ये मोबाइल फेज जो है पंप के जरिए इस कॉलम में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। अब ये मोबाइल फेज जो है पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। मोबाइल फेज हमने पोलर यूज करनी है या नॉन पोलर, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मटेरियल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज जो है भरी होती है। अब ये स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होगी, और ये सॉलिड फेज पोलर भी हो सकती है अगेन और नॉन पोलर भी हो सकती है। तो ये सैंपल इंजेक्शन पॉइंट है। तो इस स्टेशनरी कॉलम के अंदर हम सैंपल जो है इंजेक्ट कर देंगे, और इधर से ये प्रेशर अंडर प्रेशर ये सॉल्वेंट एचपीएलसी के कॉलम में मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि ये लिक्विड फॉर एग्जांपल अगर सैंपल है तो ये इस स्टेशनरी फेज के अंदर आएगा, और यहाँ से ये सॉल्वेंट भी इस इल्यूवेंट जो है वो भी इसके अंदर अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इल्यूवेंट जो है ये इस सैंपल को अपने साथ लेके इस कॉलम के अंदर इस स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करेगा। अब अगर जो हमारे पास ये इंजेक्शन ये जो सैंपल है इसके अंदर पोलर मटेरियल भी हो सकता है और नॉन पोलर मटेरियल भी हो सकता है। आप फर्ज करें कि ये जो कॉलम है इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज हमने फिल की है वो पोलर है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सैंपल के अंदर उनकी अफिनिटी इस स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी, बिकॉज पोलर विल अट्रैक्ट पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो पोलर कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा देर तक स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टे करेंगे, जबकि नॉन पोलर कंपोनेंट्स जो हैं वो इस मोबाइल फेज के साथ आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब डिटेक्टर तक जो पहला कंपोनेंट पहुंचेगा वो नॉन पोलर होगा, ठीक है, क्योंकि जो पोलर है वो इस स्टेशनरी फेज के ऊपर रिटेन करेगा। तो जितनी मिकदार में वो नॉन पोलर कंपोनेंट जहां पर पहुंचेगा, डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करके रिकॉर्डर को सिग्नल भेज देगा, और उससे हमारे पास इसकी एक पीक जो है वो आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास सैंपल है ये इसको यहाँ पर ये इसकी कलेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज द फ्लो शीट डायग्राम दैट हाउ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ वर्क। ओके, of distribution of fluids between the mobile and stationary phase is mostly diffusion controlled. HPLC employs high pressure to force the solvent through closed column having very fine particles that provide very high resolution power, ठीक है। तो ये मैं चीज़ पहले ही पिछली स्लाइड पे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि ये हाई प्रेशर यूज़ करता है सॉल्वेंट को फोर्स करने के लिए कि वो कॉलम से गुजरे, और कॉलम के अंदर बहुत ही वेरी फाइन पार्टिकल के साथ कॉलम को पैक किया जाता है जिससे रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी मिलती है। जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं दीज आर डिटेक्टेड
by the detector as they flow out of the column. From the column, the amount of each component is turned into the electrical signal and displayed on the chart recorder as HPLC peaks. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये चार्ट रिकॉर्डर है। ठीक, तो रिकॉर्डर जो है यानी डिटेक्टर रिकॉर्डर तक सिग्नल भेजता है और रिकॉर्डर जो है वो उन सिग्नल्स को उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पीक्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट, जो कि ये आपको नजर आती हैं, ये पीक्स इस तरह चार्ट की फॉर्म में फिर आपको नजर आती हैं। This is more powerful separation technique than all other chromatographic techniques which is used to separate and identify different organic, inorganic and pharmaceutical products as well. So this is actually a very powerful technique for the qualitative and quantitative determination of organic, inorganic and pharmaceutical products. So this is another improved layout of HPLC working instrument. So here you can see that this is solvent, मोबाइल फेज रेजरवायर ऑफ द सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट से इस प्रेशर पंप के ज़रिए ये वाला सॉल्वेंट जो है HPLC कॉलम को पंप किया जाता है। और यहाँ से ये देखें ये सैंपल है, इंजेक्टर के ज़रिए यहाँ से सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ये सैंपल और ये मोबाइल फेज जो है इस HPLC कॉलम जिसको डिफरेंट तरह की स्टेशनरी फेज से जिसको भरा होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। अब ये जो HPLC कॉलम है इसको इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है different type of stationary phase material are present. They can be polar or non-polar depending upon the sample which we want to separate, sample components which we want to separate. और HPLC कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है वो सैंपल कंपोनेंट्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती है डिपेंडिंग अपॉन द अफिनिटी बिटवीन द सैंपल कंपोनेंट्स एंड द स्टेशनरी फेज। तो वो वाला कंपोनेंट जिसकी अफिनिटी इस स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा देर तक इस कॉलम के ऊपर स्टे करेगा, और वो वाला कंपोनेंट जिसकी अफिनिटी कम होगी वो कम स्टे करेगा और पहले जो है वो इस HPLC कॉलम से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के उसकी जितनी भी मिकदार होगी वो इस डिटेक्टर तक पहुंचेगी, और ये डिटेक्टर जो है ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्डर को भेजेगा, और रिकॉर्डर जो है ये इस तरह से पीक्स की सूरत में फिर रिजल्ट आपको दे देगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये पीक में कन्वर्ट करके। और ये जो एक्चुअली सबसे पहली पीक होगी वो उस कंपोनेंट की होगी जिसकी अफिनिटी इस HPLC कॉलम के साथ के अंदर मटेरियल के साथ सबसे कम होगी। ठीक है, और फिर उसकी मिकदार कम या ज़्यादा जो है वो हो सकती है। फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा जिसकी अफिनिटी जो है इस पहले वाले कंपोनेंट के निस्बत ज़्यादा होगी, और सबसे एंड में वो वाला कंपोनेंट आएगा जिसकी अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी इस स्टेशनरी फेज वाले मटेरियल के साथ। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, not only qualitatively but quantitatively as well. So this was about the usage of HPLC for the determination of organic and inorganic and pharmaceutical products, right, in any sample. For your attention, and in the next lecture we will meet with another analytical technique for the determination of harmful substance present in the environment. So if you have enjoyed and understood this lecture, please subscribe and share and like so that others can also be benefited from it. Thank you very much for your attention. Allah Hafiz.